तो सोचिए जरा, एक ऐसा देश जो दुनिया में लोकतंत्र और व्यापार की आजादी का सबसे बड़ा झंडा बरदार बनने का दावा करता है, वही देश जब अपने छुपे एजेंडे के साथ आर्थिक हथियार लेकर सामने आ जाए, तो क्या होगा? और अगर निशाना हो भारत, तो क्या यह सामान्य व्यापारिक फैसला है या फिर कोई बड़ी चाल का हिस्सा? जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अमेरिका की उस ताजा चाल की, जिसमें उसने भारत के कई प्रमुख उत्पादों पर 25% से लेकर 400% तक का इंपोर्ट टैक्स यानी टैरिफ थोप दिया है। और ये टैरिफ सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, ये है भारत के आत्मसम्मान पर एक खुला हमला। डोनाल्ड ट्रंप, जो भारत में नमस्ते ट्रंप जैसे मेगा इवेंट में शरीक हो चुके हैं, जो मोदी मोदी के नारे सुन चुके हैं और जो सार्वजनिक रूप से भारत को अपना रणनीतिक साझेदार कह चुके हैं, वही अब भारत पर टैरिफ बम फोड़ रहे हैं। ट्रंप ने सीधे तौर पर ऐलान किया कि भारत से आयात होने वाले कई प्रमुख उत्पादों पर भारी शुल्क लगाया जाएगा, जिससे भारतीय कंपनियों को अमेरिकी बाजार में प्रवेश करना बेहद कठिन हो जाएगा। अब जरा सोचिए, जिस अमेरिका को भारत ने बार बार रणनीतिक और कूटनीतिक मंचों पर हाथ बढ़ाकर दोस्ती का संदेश दिया, उसी ने पीठ पीछे छुरा घोंपने जैसा काम किया है। लेकिन यहां बात सिर्फ धोखे की नहीं है, यहां बात उस वैश्विक खेल की है जिसमें अमेरिका यह दिखाना चाहता है कि वह अब भी आर्थिक मामलों में सुपर पावर है और किसी भी देश को उसकी औकात याद दिला सकता है। लेकिन ट्रंप शायद भूल गए हैं कि अब यह 1991 वाला भारत नहीं है। अब भारत सिर्फ एक विकासशील राष्ट्र नहीं, बल्कि वैश्विक मंच पर एक निर्णायक शक्ति बन चुका है। अब सवाल उठता है कि अमेरिका की इस टैरिफ चाल का भारत पर क्या असर पड़ेगा? तो इसका सीधा जवाब यह है कि यह हमला भारत की रीढ़ कहे जाने वाले एक्सपोर्ट सेक्टर पर है, और सबसे ज्यादा चोट पहुंचेगी उन इंडस्ट्रीज को जो दशकों से अमेरिका पर निर्भर रही हैं, जैसे कि टेक्सटाइल्स, ऑटोमोबाइल, रत्न और आभूषण, मरीन प्रोडक्ट्स, स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रोसेस्ड फूड्स। इन सभी उद्योगों में छोटे और मझोले व्यापारी, एमएसएमई, लाखों मजदूर और कारीगर काम करते हैं, जिनकी रोजी रोटी अब इस टैरिफ की चपेट में आ गई है। ट्रंप का तर्क यह है कि भारत विदेशी कंपनियों को अपने बाजार में घुसने नहीं दे रहा, और इसलिए अमेरिका को मजबूरी में यह टैरिफ लगाना पड़ा। लेकिन जानकारों का कहना है कि ये सब तो सिर्फ दिखावे की बातें हैं। असली कारण है भारत की रूस के साथ बढ़ती नजदीकी, खासकर रक्षा और ऊर्जा के क्षेत्र में। अमेरिका को यह पसंद नहीं आ रहा कि भारत वॉशिंगटन की मर्जी के बगैर अपने फैसले खुद ले रहा है, और यही कारण है कि अब व्यापार के नाम पर एक कूटनीतिक हमला शुरू हो चुका है। ट्रंप का यह फैसला भारत की फॉरेन पॉलिसी को ठीक करने की कोशिश है, यानी साफ तौर पर यह एक दबाव की रणनीति है कि या तो भारत अमेरिका की लाइन पर चले या फिर आर्थिक मार झेले। लेकिन शायद अमेरिका को यह अंदाजा नहीं कि आज का भारत हर झटके से मजबूत होने वाला देश है, और यही वजह है कि भारत ने इस हमले का जवाब चुप्पी से नहीं, रणनीति से दिया है। भारत सरकार अब अमेरिका पर अपनी निर्भरता को कम करने की ओर कदम बढ़ा चुकी है। नए ट्रेड एग्रीमेंट्स की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। यूरोपियन यूनियन, सऊदी अरब, अफ्रीकी देशों, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे बाजारों में भारत ने अपनी पहुंच बनानी शुरू कर दी है। और यही वो वक्त है जब भारत अपनी एक्सपोर्ट पॉलिसी को अमेरिका केंद्रित से बहुपक्षीय बना रहा है। ये बात और भी दिलचस्प हो जाती है जब हम WTO यानी विश्व व्यापार संगठन की ताजा रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका वो देश है जो खुद दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता है। उदाहरण के लिए, अमेरिका तंबाकू उत्पादों पर 350%, डेयरी पर 200%, फल सब्जियों पर 130% से अधिक टैक्स वसूलता है। वहीं भारत का औसत इंपोर्ट टैक्स महज 17% है। मतलब साफ है, जो खुद दूसरों पर ऊंची दीवारें बनाकर व्यापार बंद कर रहा है, वही दूसरों को खुले बाजार की नसीहत दे रहा है। और तो और, एक और बड़ी गड़बड़ी तब सामने आई जब दोनों देशों के व्यापार आंकड़ों में भारी अंतर पाया गया। अमेरिका कहता है कि उसने 2024 में भारत से $87.4 अरब का सामान खरीदा, जबकि भारत का कहना है कि उसने केवल $80.7 अरब का ही एक्सपोर्ट किया, यानी $6.7 अरब का झोल। ये कोई पहली बार नहीं हुआ। 2023 में भी $8 अरब का फर्क दर्ज किया गया था। अब सवाल यह है कि यह अंतर क्यों? जानकारों का कहना है कि इसका कारण है दोनों देशों की रिपोर्टिंग प्रणाली में अंतर।
अमेरिका डब्ल्यूटीओ की विधि के अनुसार व्यापार रिपोर्ट करता है, जबकि भारत अपने एक्सपोर्ट डेटा को स्वतंत्र रूप से ट्रैक करता है। और यही तकनीकी फर्क न सिर्फ आंकड़ों को बल्कि विश्वास को भी प्रभावित करता है। इसीलिए भारत सरकार अब वाणिज्य मंत्रालय और राजस्व विभाग के जरिए इस झोल को ठीक करने में जुटी है। इन सब के बीच एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। क्या भारत इस टैरिफ हमले से घबरा जाएगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। भारत अब नीतिगत स्तर पर क्रांतिकारी बदलाव कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत देश को एक नया दिशा मिल रही है, जिसमें भारत अब सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं बल्कि एक ग्लोबल वैल्यू चेन का नेता बनना चाहता है। भारत ने फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी और स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में पीएलआई स्कीम्स के जरिए मेक इन इंडिया को न सिर्फ नया जीवन दिया है बल्कि उसे ग्लोबल रूप भी देने की तैयारी कर ली है। और इसी आत्मविश्वास के साथ भारत अब अमेरिका को यह दिखाने जा रहा है कि हम झुकने वालों में से नहीं हैं। हालांकि यह बात सही है कि अगर यह टैरिफ लंबे समय तक जारी रहे तो भारत की जीडीपी पर 2.2% से 5% तक का असर पड़ सकता है। लेकिन इससे ज्यादा बड़ा असर अमेरिका की साख पर पड़ेगा, खासकर तब जब वीटीओ और वैश्विक संस्थाएं उसकी दोहरी नीति पर सवाल उठाना शुरू कर चुकी हैं। भारत में जो एमएसएमई सेक्टर इस झटके से प्रभावित हुआ है, वही सेक्टर अब टेक्नोलॉजी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और लोकल टू ग्लोबल रणनीति के तहत खुद को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। और आखिर में ये पूरा मसला हमें एक बात सिखाता है। वैश्विक राजनीति में दोस्ती, समझौते, भाषण और मुस्कानें सिर्फ दिखावे का हिस्सा होती हैं। असली युद्ध नीतियों में होता है, आंकड़ों में होता है और सबसे बढ़कर आर्थिक फैसलों में होता है। अमेरिका ने भारत पर 400% तक का टैरिफ लगाकर यह दिखा दिया कि वह किसी भी दोस्ती को ताक पर रख सकता है जब बात उसके हितों की हो। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी का लबोलुआब यही है कि अब दुनिया वही नहीं रही जो पहले थी, और भारत भी अब वह नहीं रहा जिसे वैश्विक महाशक्तियां आंखें दिखाकर डरा लें। आज भारत उस मुकाम पर खड़ा है जहां वह न सिर्फ अमेरिका जैसे देश की आंखों में आंख डालकर जवाब देने की हैसियत रखता है, बल्कि अपनी नीतियों और आत्मनिर्भरता के दम पर वैश्विक शक्ति संतुलन को भी चुनौती दे रहा है। ट्रंप का यह टैरिफ हमला दिखाता है कि भारत की बढ़ती ताकत से पश्चिमी देश घबरा चुके हैं और अब खुलकर आर्थिक दबाव की चालें चल रहे हैं। लेकिन वे यह भूल रहे हैं कि भारत अब किसी के दबाव में आने वाला नहीं। 400% का टैक्स लगाना, भारत को बाजार से बाहर करने की कोशिश करना, यह कोई साधारण निर्णय नहीं बल्कि एक सोची समझी चाल है, जिसमें रूस से भारत की नजदीकी, तेल व्यापार, डिफेंस डील और स्वतंत्र विदेश नीति को दंडित करने का प्रयास है। लेकिन अमेरिका की यह चाल खुद उसके लिए आत्मघाती साबित हो सकती है, क्योंकि भारत अब उसी हथियार से जवाब दे रहा है, नीति, रणनीति और संकल्प के साथ। भारत का हर उद्योग, हर एक्सपोर्टर, हर स्टार्टअप अब यह समझ चुका है कि वैश्विक बाजार में टिके रहने के लिए सिर्फ गुणवत्ता नहीं बल्कि रणनीतिक दृष्टिकोण भी जरूरी है। अमेरिका जैसे देशों से सबक लेते हुए भारत अब बहुपक्षीय व्यापार की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है, और आने वाले समय में भारत न सिर्फ एक बाजार होगा बल्कि एक निर्णायक आर्थिक ताकत भी होगा जो नियम बनाएगा, सिर्फ मानेगा नहीं। अमेरिका ने भारत को झुकाने के लिए जो टैरिफ बम फोड़ा है, वही अब उसे ग्लोबल लेवल पर बेनकाब भी कर रहा है। डब्ल्यूटीओ की रिपोर्ट, व्यापारिक आंकड़ों का झोल और भारत की शांत लेकिन ठोस रणनीति, ये सारे संकेत देते हैं कि ये लड़ाई अब सिर्फ व्यापार की नहीं, विश्व व्यवस्था के नए नेतृत्व की है।